Example number 5, determine the AP whose third term is 5 and the सेवन टर्म इज 9। अपने डिटरमाइन करनी है एक एपी की, उसकी थर्ड टर्म आपको दे रखी है 5 और सेवन टर्म आपको दे रखी है 9, यानी कि हमें एक एपी निकाल के बतानी है। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये अपने AP की सभी वैल्यू निकाल के बतानी है, जिसके अंदर आपको A3 की वैल्यू दी गई है 5 और A7 की वैल्यू आपको दी गई है 9, यानी कि अपने फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। तो हमें थर्ड टर्म और सेवन टर्म को दे रखी है, तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा टर्म का, यानी कि AN का। तो आपके पास AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1D। अब इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में बांट लेंगे, एक तो A3 के लिए और A7 के लिए, यानी कि यहाँ पर हम A3 के बारे में लिखेंगे और यहाँ पर हम A7 के बारे में लिखेंगे। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 3 है वह n की वैल्यू होती है और ये 7 है ये भी n की वैल्यू होती है। तो हमें साफ साफ पता लग गया कि यहाँ पर मेरे पास n3 है और यहाँ पर मेरे पास n7 है। तो हम लगा देंगे अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपके पास होगा AN = A + n - 1D, AN = A + n - 1 और ये मेरे पास हो जाएगा D। AN आपके पास है 5, A आपको निकालना है, प्लस n आपके पास है 3 - 1, D भी आपको निकालना है। AN आपको दे रखा है 9 = A आपने निकालना है, प्लस n आपको दे रखा है 7 - 1, D भी आपको निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 = A + 2D, 9 = A + 6D। अब मुझे A और D की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो मैं लिख देता हूँ एलिमिनेशन मेथड। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों को लिख लेते हैं। 5 = A + 2D इक्वेशन फर्स्ट है, 9 = A + 6D इक्वेशन नंबर आपके सेकंड है। अब मुझे इनके साइन बताने हैं, तो यहाँ पर आपके पास होता है प्लस, यहाँ पर भी आपके पास है प्लस, जहाँ पर कुछ नहीं दिया रखा होता वहाँ पर आपके पास होता है प्लस। तो अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब हम इस प्लस साइन को नहीं देखेंगे, हम लिखेंगे 5 - 9, 5 - 9 = इस प्लस को भी नहीं देखेंगे, A - A। नेक्स्ट इस प्लस को भी नहीं देखेंगे, 2D - 6D। 2D आपके पास प्लस में था तो मैंने यहाँ पर भी आपके प्लस में लिखा है। अब हमें करना है सोल्व 5 - 9, यानी हमारे पास आएगा -4 = ये प्लस और माइनस कट के 0 हो जाएंगे, 2D - 6D -4D हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा मेरे पास -4, यहाँ भी बच जाएगा मेरे पास -4D। आपको साफ साफ दिख रहा है कि -4D के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है राइट हैंड साइड में। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास डिवाइड में =D। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4 × 1 = यानी कि D की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। तो हमने देखा कि मुझ पर D की वैल्यू आ गई है। अब मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में। आसान तरीका ये होता है कि हम एक छोटी वैल्यू की इक्वेशन ढूंढें जिसमें सोल्व करना है। देखो यहाँ पर हम 9 और 6 आ रहा है, यहाँ पर 5 और 2 आ रहा है, तो 5 और 2 को सोल्व करना थोड़ा सा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू 9 और 6 की वैल्यू को सोल्व करना। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर दोनों में सेम आएगा। बात होगी टाइम और कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट D वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो मेरे पास आएगा 5 = A +
2 इंटू 1, 5 इक्वल टू ए प्लस 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में +2 है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके दूंगा तो ये मेरे पास -2 है, यानी कि 5 - 2 इक्वल टू ए। 5 - 2 मेरे पास आ जाएगा 3। तो हमने साफ साफ देखा कि जो ए आया यानी कि A1, ए ही आपका A1 होता है, यानी कि ये मेरे पास है 3 और डी आपके पास है 1। अब मुझे AP निकाल के बतानी है। जो मेरे पास AP आ जाएगी वह आ जाएगी A और A1 मेरे पास है 3, D मेरे पास है 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 का है। 3 में +1 करूँगा मेरे पास आएगा 4। ऑटोमेटिक आपने देखा A3 मेरे पास गिवन था तो 5 था, 4 में 1 ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 9 मेरे पास गिवन था, A7 9। तो आपने देखा कि ऑटोमेटिक ही मेरे पास 5 आ गया A3 में और A7 में मेरे पास आ गया 9। तो यही है आपका आंसर।